बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर में स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 9051 बीएस इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसमें अपना 2 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और तीसरे यूनिट के तकरीबन भी लेक्चर्स कंप्लीट करके हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और तीसरे यूनिट के आज तकरीबन लास्ट लेक्चर्स का पार्ट होगा, जिसमें हम जो है ना मॉर्फोसिंटैक्स को डिस्कस करेंगे और मॉर्फोलॉजी ट्री, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 3.9 3.10 और बाकी 2 पार्ट्स में हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं इसके यूनिट 3 के लेक्चर्स भी। तो इससे पहले लेक्चर्स का आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ऑलरेडी मौजूद हैं अपने दोस्तों को, साथियों को जिन्होंने बीएस इंग्लिश के सब्जेक्ट रखे हैं, वेदर रिलेटेड टू AIOU, वेदर रिलेटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, वेदर रिलेटेड टू BGU, वेदर एनी अदर रिलेटेड यूनिवर्सिटी which have getting the education by English linguistics related to all the subject. You have to getting information, also getting lectures to get the enhance your knowledge, also get the knowledge to promote your knowledge and your ideas in your internal structure, so you can take the lectures 1, 2 or twice a time or 3 twice a time to getting understanding for more and more regarding English linguistic। तो आप जितना ज़्यादा इसको बार बार देखेंगे आपको इसकी समझ आती जाएगी। उम्मीद है ये सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, बट फिर भी कोई भी चीज़, कोई भी न्यू थिंग्स आप देखेंगे, यू हैव टू न्यू फॉर योर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी सिस्टम आपके लिए नई चीज़ ही होगी, तो उसके लिए आपको 1, 2, 3 मरतबा इस लेक्चर्स को आप देखना होगा। तो इस चीज़ को आप सेव कर लीजिएगा, इस लेक्चर्स को देखिएगा, तनवीर में स्पीक चैनल्स को देखिएगा और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने दोस्तों को, साथियों को इससे शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले और मैं इस किस्म के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड करना चाहूँ। तो यूनिट 3 के लेक्चर्स का पार्ट 3, जिसको मॉर्फो सिंटैक्स का नाम किया जाता है, और ये ग्रुपिंग की ऐसी फॉर्म्स है, ये ऐसे पैराडाइम है जिसमें इन्फ्लेक्शन कैटेगरीज और रैंडमली जो कि सिलेक्ट नहीं होती। इन्फ्लेक्शन कैटेगरीज और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स टू गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। सो जितना आप गो थ्रू करेंगे, अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को लाजमी ज्वाइन करें, या आपने जो हमारी जो प्ले लिस्ट है इसमें जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर लिसनिंग मैटर्स, फॉर ग्रामेटिकल मैटर्स, फॉर गेटिंग लेक्चर्स टू इम्प्रूव योर नॉलेज रिगार्डिंग इंग्लिश लिंग्विस्टिक थिंग्स। सो इसमें आप देख सकते हैं, तो कंक्लूसिवली जो इसमें नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ग्रुप्स हैं, इसमें जो इसका पैराडाइम डिस्क्राइब किया जाता है रिलेटेड टू इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ऐसा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स करें जिसमें कॉर एंड कॉर्स, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉलोइंग सिंटैक्स रूल्स ऑफ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए जो इंग्लिश सिंटैक्टिक जो रूल्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्विस्टिक, तो ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। आप पिछले लेक्चर्स भी सुन सकते हैं या आप इसको गूगल करके मजीद अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इवेंचुअली जो आप डिसाइड करेंगे अप्रोप्रिएट जो वर्ब है जो इस सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है, वो उसके रूल एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होगा। बहरहाल, नेवरदलेस, बहरहाल नो सिंटैक्टिक रूल्स एग्जिस्ट फॉर डिफरेंट बिटवीन डिश एंड डिश वॉशर, यानी कि कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिश वॉशर को आपके सिंटैक्स को कंबाइन करते हुए जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई किया था, उसको देखते हुए इसमें कोई भी रूल्स यहाँ पे मॉर्फो सिंटैक्स में अप्लाई नहीं होता। सो इसी तरह सेंसिबली, इनसेंसिबली वो भी हमने डिस्कस किया, जिसको फॉर्मल टू नाउन्स और रिलेटेड टू और एडजेक्टिव के साथ डिस्कस किएगा पिछले लेक्चर्स में, इसमें मॉर्फोसिंटैक्स कहलाता है। द इन्फ्लेक्टेड जो वर्ड्स होते हैं फॉर्म ऑफ लेक्सिकनियंस और अरेंज इनटू पैराडाइम कैटेगरीज बाय द डिमांड एंड syntactic rules, whereas word formation does not cross bend with syntactic rules, which is the main differentiation between inflection and word formation। यानी कि inflection and word formation का जो बेसिक थिंग्स है वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। तो इसको इन्फ्लेक्टिव वर्ड्स और इसकी जो फॉर्म्स है लेक्सिमेम्स के अकॉर्डिंगली, तो इन
रूल्स को आप फॉलो करके इसमें नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्फोसिंटैक्स जो स्टैंड्स फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि मार्फोसिंटैक्स वो होता है जो आपके मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स है। मार्फोलो मीन्स आपके वो अल्फाज हैं जो आपके वर्ड से कंक्लूडेड होते हैं और उसमें सिंटैक्स शामिल होता है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है दोनों को आप मिलाएंगे तो मार्फोसिंटैक्स कहलाता है। और इससे जो भी इन्फ्लेक्शन एंड पैराडाइम रिलेटेड चीज़ें मार्ज़ वजूद में आती हैं वो वर्ड फॉर्मेशन और कंपाउंडिंग वर्ड कहलाती है। तो इसी चीज़ को मार्फोसिंटैक्स का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करें, इसके डिफरेंशियल वर्ड्स को इनटू वन मुख्तलिफ किस्म के ब्लेंड करते हुए इनको एक चीज़ में कन्वर्ट करें, तो इन एक्रोनिम्स ईच लेटर ऑफ द न्यू वर्ड रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वर्ड। जो हर एक लफ्ज होगा, हर एक लेटर होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा खास तौर पे इस किस्म की वर्डिंग के लिए। जैसे कि यूनेस्को फॉर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कहलाता है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका एब्रिविएशन है। इन बोरिंग वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज से उधार लिया हुआ गया, आर टेकन एंड यूज्ड इन अनदर, और दूसरी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये मार्फोसिंटैक्स कहलाएगा। इसी तरह चेंज हैपन कोइनेज हैपन्स हैविंग न्यू वर्ड्स इज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट ए न्यू ऑब्जेक्ट और कांसेप्ट। जो भी नया वाक्य होगा या न्यू वर्ड जब हम क्रिएट करेंगे तो वो न्यू ऑब्जेक्ट और कांसेप्ट की नुमाइंदगी करेगा। इसके साथ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स किस तरह होगा, ये कंपाउंडिंग है, ये क्लासरूम है। एक्रोनिम्स इसका है नैब, नेशनल काउंट के बैक फॉर्मेशन राइट फ्रॉम लेटर है, एब्रिविएशन जो फ्रिज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर है। एपोनिम होगा सैंडविच फॉर्म एंड मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड्स है जिसको हम फोनेटिक्स फॉर्मेशंस में इसको इस्तेमाल करते हुए इंग्लिश लैंग्विस्टिक में जो इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये एक्टिविटी है राइट 3 एग्जाम्पल फॉर ईच वर्ड फॉर्मेशन कैटेगरी, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन की लिखनी है, कंपाउंडिंग, एक्रोनिम, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन, एब्रीविएशन एंड एप्रोनिम। यानी कि एब्रीविएशन जो आपकी जो कंपाउंडिंग होगी डियर स्टूडेंट वो किससे रिलेट करिए, जैसे क्लासरूम है इसी तरह का आपने वर्ड कहलाना है। और इसी तरह एक्रोनिम जो होगा वो आपका नेशनल अकाउंट जैसे लैब होगा, इसी तरह आप AIOU आप करेंगे वो अल्लामा इकबाल एक्रोनिम होगा। ब्लैक फॉर्मेशन आपकी जो राइट फ्रॉम राइटर, राइटर के साथ आपकी होगी, और जो इसकी जो ब्लेंडिंग होगी वो ब्रंच फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच होगा, वो उसकी ब्लेंडिंग आप इस तरह एब्रीविएशन को साथ इसके अटैच करके अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक्टिविटी 5 है और ये साथ वर्डिंग दी गई है ABCDFGH, इनको आपने फिलअप करना है मुख्तलिफ किस्म के क्रॉसवर्ड को इस्तेमाल करते हुए और अपने नॉलेज को डियर स्टूडेंट आपने इनहेंस करना है। ये सारे का सारा आपको यहाँ पे उन्होंने ये टेबल की फॉर्म में दिया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है यूनिट 3 के लेक्चर 1 का मॉर्फोलॉजी ट्री, यानी कि हमने पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया कि आपने वर्डिंग किस तरह, आपके उसका सिंटैक्स उसका किस तरह, उसके एब्रिविएशंस किस तरह आपने पूरे का पूरा जो बनाया है, जिसमें कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी और सिंपल मॉर्फोलॉजी भी इसमें इंट्रोड्यूस करवाएगी। द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कैन बी रिप्रेजेंट थ्रू मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो भी वर्ड्स हम यूटिलाइज करते हुए हैं इनकी जो अरेंजमेंट है वो रिप्रेजेंटेड होगी मॉर्फोलॉजी ट्री की। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंपल एंड कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी इज एग्जिबिटेड इन द डायग्राम, जो इसकी सादा और कम्प्लेक्स किस्म की है वो आपके सामने है। मॉर्फोलॉजी ये आपको कहलाएगी, ये सारे के सारा एक ट्री है, ये सिंपल है और ये कम्प्लेक्स है जिसके थ्रू आपकी वर्डिंग मार्जे वजूद में आती है। होप यू एंजॉय द प्रीवियस वर्ड सर्च पजल। देयर इज अनदर वन ऑफ यू कैन एक्टिविटी 6, यानी कि एक्टिविटी 6 में इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए इस पजल को आप इसकी रिकॉग्नाइजेशन करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। ये वर्ड ऑफ फॉर्मोलॉजी है। एक्टिविटी 6 है, देयर आर 10 वर्ड्स इन द वर्ड सर्च पजल दैट यूज प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस फाइंड द वर्ड्स, यानी कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स जिसको लाहका और साबका उर्दू में कहते हैं, और जो पहले वाले अल्फाज हैं किसी वर्ड का उसको प्रीफिक्स और एंड वाले सफिक्स का नाम दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप इन वर्ड्स में से आपने रिसर्च करनी है और अपने नॉलेज को डियर स्टूडेंट इनहेंस करना है।
आर रिगार्डिंग मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोटिक सिंटैक्स के रिगार्डिंग इन तमाम चीज़ों को। सो एट द एंड समरी है कि हमने इस यूनिट थ्योरी में क्या कुछ सीखा है। मॉर्फोलॉजी के इंटरनल स्ट्रक्चर और फार्मिंग ऑफ कोर लिंग्विस्टिक स्टडी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मॉर्फीम्स के बारे में, स्मॉलेस्ट यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कॉल्ड वर्डिंग, उसके बारे में पढ़ा। वर्ड फॉर्मेशन इज प्रोसेस वन कंबाइंड टू कम्प्लेक्स वर्ड्स के बारे में हमने इसको पढ़ा। इसके अलावा दो ग्रुप्स के लेक्सिकल और इसके कंटेंट वर्ड और फंक्शनैलिटी और ग्रामेटिकल चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। 6 ways to form new words have already discussed a compound and combination of words acronyms derived from the initial words के बारे में हमने इसमें समराइज करके इन तमाम चीज़ों को यूनिट 3 में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, आगे असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन है, आपने इन तमाम लेक्चर्स को गो थ्रू करना है। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बार आपने करना है। 3 इस यूनिट 3 के पार्ट हैं। आप इनको अपनी बुक रख के जो है ना, इसको आप पढ़ के अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ और सजेस्टेड बुक हैं जो यूनिवर्सिटी आपको 4 किस्म की बुक्स ये यहाँ पे स्टडी कर सकती है। आप अपने पढ़ के अपने इंग्लिश ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप उनमें मज़ीद अपनी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ये सारी की सारी बुक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बुक्स हैं, जितने भी ये स्कॉलर्स ने दी हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको यहाँ पे सजेस्ट भी बुक की जाती है फॉर गेटिंग द नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्विस्टिक, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्टीज के लिए इन बुक्स का आपको रीड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 3 के लेक्चर का पार्ट 3 हमने आपके सामने डिस्कस किया और इसके साथ ही इसका इख्तिताम होता है। इसके साथ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि बीएस इंग्लिश आपका जो साथी है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, वो कर रहा है, वेदर रिलेटेड टू पीयू, वेदर रिलेटेड टू बीसीयू, वेदर रिलेटेड टू एआईयू, वेदर रिलेटेड टू एनी अदर रिलेटेड यूनिवर्सिटी, वेदर रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर, वेदर रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर, तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं और वो इससे रिलेटेड जो आपको टॉपिक चाहिए होगा, इन्फॉर्मेशन, इस लेक्चर को आप सुन के अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि वर्डिंग आपकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, बाकी जो साइंटिफिक मेथड जो करिकुलम में किसी भी यूनिवर्सिटी में दिया है वो एपीए फॉर्मेट या हार्वर्ड स्टाइल के फॉर्मेट में या एमएलए फॉर्मेट में होता है और वो तकरीबन वर्डिंग चेंज हो सकती है। बाकी आपका जो तरीकाकार है, वो मेथडोलॉजी है, वो एक ही चीज़ से रिलेटेड होती है। तो आप इन चीज़ों को इनहेंस कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टे विद अस, ट्यून विद अस, and for getting the knowledge and to improve your study related to English linguistics। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये लेक्चर्स किस किस्म के लग रहे हैं, ताकि उसमें मजीद मॉडिफिकेशन करके आप उसको मजीद इंप्रूवमेंट ला सके। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 4 के इंट्रोडक्शन टू सिंटैक्स के बारे में एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।